हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, समाकलन, इंटीग्रेशन। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5। भाई हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 19। अगर आपको इसके पहले के भाई प्रश्न देखने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। अब देखिए प्रश्न नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है। ऊपर है 2x और भाई नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमें भाई क्या करना है, हमें यहाँ पर समाकलन करना है और आंशिक भिन्नों का प्रयोग करना है। क्योंकि भाई इस वाली एक्सरसाइज में हम लोग आंशिक भिन्नों का प्रयोग कर रहे हैं। तो भाई देख लो, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर है 2x। भाई आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधा आ जाएगा 2x। तो अभी आपको ना ये सब देख के आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर हम एक्स स्क्वायर को यहाँ मान कर चलें और उसके अवकलन का मान रखें तो ऊपर वाला 2x गायब हो जाएगा। बस हम यही करने वाले हैं यहाँ पर। तो उससे पहले इस सवाल को हमें आई बराबर में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x dx और भाई नीचे वाले को तो आप वैसे ही उतारने वाले हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को ना t मानकर चलेंगे। तो यहां लिख लोगे आप, माना एक्स स्क्वायर बराबर t। अब यहां आप इसका अवकलन कर दो तो हो जाएगा 2x dx बराबर dt। देखो यही चीज ऊपर लिखी हुई है ना, तो उसका सीधे मान हो जाएगा dt। तो अभी क्या करोगे आप, मान रख लो। तो भाई आ जाएगा dt अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा t प्लस 1 और t प्लस 3 बन जाएगा। अब भाई देख लो कि सवाल आपको देखने में और आसान लग रहा होगा। और अगर हम यहां से आंशिक भिन्ने करेंगे तो भाई आंशिक भिन्ने भी काफी आसान हो जाएंगी। तो देखो भाई, आंशिक भिन्ने हम इधर करने वाले हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। तो आप ये संख्याएं उठा लो और उधर हम आंशिक भिन्ने करने वाले हैं। देखो क्या लिखेंगे, 1/t+1, यहाँ लिखेंगे t+3। मान लो भाई, तो a/t+1 और यहाँ हो जाएगा b/t+3 हो जाएगा। इसको आपको वैसे ही उतारना होता है, तो लिख लो t+1 और यहाँ हो जाएगा t+3। यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो एलसीएम तो सेम रहेगा, जो इधर है वही उधर रहेगा, क्योंकि भाई संख्याएं वही हैं। बस होता क्या है, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, इसकी गुणा यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो a इंटू t+3 और b इंटू t+1, ये वाला और ये वाला हमेशा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अभी आपको ना a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो हम जीरो का प्रयोग करेंगे और देखना मान निकल आएंगे। अब जीरो का प्रयोग कैसे करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे कि हम t+1 जो हमारा एक गुणनखंड था ना, उसका मान हम जीरो रखने जा रहे हैं। तो t+1 का जब मान जीरो रखोगे तो यहां से हमेशा t का मान निकाल लिया करो। तो अगर आप t+1 का मान जीरो करोगे तो t का मान आ जाएगा -1। तो जहां जहां t+1 लिखा हो उसको तो आप ऐसे ही जीरो कर दो। तो देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, b पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1 लिखा है, उधर लिखा है a और यहाँ t+3 है, यहाँ आप t का मान -1 रख दो। तो -1 और +3 हो जाएगा। यहाँ घटाओगे ना तो यहाँ आ जाएगा 2a बराबर 1। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। इस प्रकार से भाई देखो आपका a का मान आ गया। ऐसे ही आप b का मान भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, जो हमारा दूसरा गुणनखंड है t+3, उसको आप जीरो के बराबर कर दो। यहां से t का मान निकाल लो, कितना हो जाएगा, -3। देखो जहां t+3 लिखा हो वो से तो आप ऐसे ही जीरो कर दिया करो। उसके अलावा जहां t लिखा हो उसका मान आप -3 रख दो। यहाँ तो 1 है तो 1 ही लिखो।
अब देखो b के पास क्या आ जाएगा, देखो लिखा है t+1, t का मान है -3 और +1, यहाँ घटाओगे ना तो माइनस के 2 बचेंगे, तो आ जाएगा -2b बराबर 1। तो b का मान आ जाएगा -1/2। a और b के मान अगर आपने निकाल लिए तो भाई समझो आपकी आंशिक भिन्नें हो गई। अब जो ये संख्या लिखी हुई थी ना, इस संख्या को आप ये लिख सकते हो। तो पहले हम इसे यहाँ लिखकर आपको दिखाई दे रहे हैं कि भाई कैसे हम लोग आंशिक भिन्नों में लिखते हैं। भाई संख्या क्या लिखी हुई थी, संख्या थी 1/t+1 इंटू t+3, इस प्रकार से लिखी हुई थी। उसको देखो आपने ये माना हुआ था, तो a का मान क्या है, a का मान है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2t+1। b का मान है -1/2, तो -1/2 t+3, इस प्रकार से हो जाएगा। अर्थात जो ये संख्या थी उसका सरल रूप आप ये लिख सकते हो सवाल में। तो हम इसकी जगह अब इसको लिखने वाले हैं, यहां पर लिखेंगे, बहुत ध्यान देना। i बराबर, साथ में आप इंटीग्रेशन और dt ना अपने मन से ही लिखते जाना। देखो वहां लिखा है 1/2, बाहर निकाल लो तो dt अपॉन क्या हो जाएगा, t+1, लो लिख गया। माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लो, 1/2 dt अपॉन क्या हो जाएगा, t+3 हो जाएगा। आप सीधे ही यहाँ पर समाकलन कर सकते हो, 1/2 हम कॉमन निकाले ले रहे हैं, लॉग वाले फार्मूला बनेंगे। तो लॉग मॉड्यूलस t+1 माइनस लॉग मॉड्यूलस t+3 और प्लस सी आगे जाकर आप लगा दो। देखो लाग में अगर संख्याएं माइनस में लिखी हुई हैं तो वो अपॉन में चली जाती हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 लॉग, बड़ा सा मॉड्यूलस लगा लो t+1 अपॉन t+3 और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। आखिर में जब आपका पूरा आंसर निकल आया है तो आप t का मान जो आपने माना था x² वो रख दीजिए, क्योंकि भाई सवाल x में था तो उत्तर भी तो x में ही आना चाहिए। तो भाई गलती से भी ये मत करना कि आपने आंसर को t में छोड़ दिया। तो यहाँ हो जाएगा x² + 1 और भाई यहाँ हो जाएगा x² + 3 और प्लस सी, और भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने पहले माना है, अवकलन करके मान रखा है, उसके बाद में आंशिक भिन्नें करी हैं, तो आप एकदम लास्ट में टी का मान रखोगे। लेकिन अगर आपने पहले माना है, अवकलन नहीं किया है, तो पहले आंशिक भिन्नें करो, मान रख दो टी का, उसके बाद में समाकलन करोगे। बस दो ही प्रकार के आपको सवाल मिलेंगे, एक में हम मानते हैं तो तुरंत अवकलन करते हैं, तो वहां हम सीधे उत्तर में मान रखते हैं। एक में हम मानेंगे लेकिन अवकलन नहीं करेंगे, तो पहले मान रखेंगे उसके बाद समाकलन करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर? तो भाई ये हो गया हमारा 19 नंबर।